एक बात मैं कहना छोड़ दिया था मैंने कि विवाह मंडप में आकर बैठे सब सज्जन मेरे भाई हैं, बीड़ी गुटखा तंबाकू पीने की सख्त मनाही है, नुकसान तुम्हें तो होगा ही, अन्यों को ना बीमार करो, नशा का करना बंद करो, विनती मेरी स्वीकार करो। कि भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है रीत प्रधान। लोग वचनों को लेकर के भूल जाते हैं, किंतु भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं, एक दूसरे से ये कह रहे हैं, अब तो ग्रस्त जीवन में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं, जिम्मेदारी का बोझ सभी अपने सिर आप धर चुके हैं। जो वचन आज कहती हूँ मैं, मन से ना उसे हटाओगे, जिम्मेदारी जो होगी सब पूरी तरह निभाओगे। और कह रही हैं यहाँ पर, करके ईश्वर का ध्यान अब मैं 7 वचन सुनाता हूँ, क्या कहती कन्या वर से सारा वृतांत सुनाता हूँ। यहाँ पर पहले वचन में कह रही है कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाम, भोजनशाला का फिर वंदे रखना मेरे हाथ। बोले मैं आपके घर जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं रसोई घर कहाँ बनाऊंगा, अचानक कोई अतिथि आ जाए और मुझे खाद्य सामग्री पता नहीं है कि चाय कैसे बनेगी, कि उस चाय बनाने की सामग्री कहाँ रखी हुई है, दाल चावल बनाने के लिए सामग्री कहाँ रखी हुई है। तो आपकी पहली जिम्मेदारी होगी, आप मुझे पहले अपने घर से परिचित करें। कहते हैं गुरुकुल सूना गुरु के बिन, गुरु भी सूना ज्ञान बिना, नारी के बिन घर है सूना और नारी सूनी संतान। कहते हैं दूध दे पर होय मर्कनी वो गैया भी गैया क्या, और बांझ हुई का करे स्त्री वो मैया भी मैया क्या, गाड़ी चलावे उठा गिरा के वो पहिया भी पहिया क्या, और बहन की रक्षा कर ना पावे वो भैया भी भैया भैया क्या, और समय वक्त पर काम ना आवे वो कोई धन रुपैया। तो कहते हैं पहला वचन आप मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देंगे। दूसरा वचन है कि सुख दुख में सहेचरी पना कर लेना मेरी राय, 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। तो कितने हो गई है? 11। वैसे 1 + 2 हो गए, तो 11 है। तो कहते हैं अभी मैंने आपको बताया कि मित्र कैसे चलते हैं। तो पत्नी क्या है? मित्र है। जो पतन से बचा उसे पत्नी कहती है, और पत्नी उसे नहीं कहते जो पति पत्नी है। पत्नी जो पतन से बचाती है उसे पत्नी कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं संकट में साथ मित्र का दे है, मित्र का सच्चा कर्म यही, न्योछावर राज मुकुट कर दे है, मित्र का सच्चा कर्म यही। और ये परख होनी चाहिए कब कब? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काले परख्यो चारी। बोले धीरज धर्म मित्र और नारी की विपत्ति काली में हमें परखनी चाहिए। आगे बताया है तीसरा वचन कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, और सारे आए भी हो मेरी सम्मति के अनुसार। बोले मैं आपके घर जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि शादी से पहले आपने कितना धन कमाया था, कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार। कहते हैं मुझे पता नहीं है कि आपने शादी से पहले कितना धन कमाया, कितना खर्च किया, किंतु अब मैं आपकी पत्नी बनने चुकी हूँ। आप जो भी धन कमाएंगे मुझे बताएंगे, कितना खर्च करेंगे वो भी मुझे बताएंगे, और 7वें दिन माता पिता ने आपका पालन पोषण किया है उन्हें भी धन देंगे, क्योंकि उनके भी खर्च है। वो वृद्धावस्था की ओर चल चुकी है। तो कहते हैं हम तो भी सभी से निवेदन करते हैं कि अपने घर की गाड़ी को यदि चाहते सही चलाना, और सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना, कभी भूल कर अपनी पत्नी की मत करो बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई, बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई, और अच्छी अच्छी बात सभी पत्नी को आप बताना, और सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। अगर 500 रुपये कमा के लाएगा 50 रुपये पत्नी को देंगे, बड़ी खुश हो जाएंगे और विपत्ति काले मिलने आप। तो कहते हैं चौथा वचन
कि अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। कहते हैं कभी मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी हूँ, रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़े हूँ, उस समय कोई आए, बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, रसोई घर से दूध पी जाए, बुजुर्ग जूठा कर दे और आप आए मुझे दंडित करने लगे, गाली गलौज करने लगे, ऐसा व्यवहार आपको समय नहीं करना है। आलोक जी सुन रहे हैं? हाँ, कि घर में सखी सहेलियों में यदि बैठी हूँ मैं जा करके, तब मेरा कुछ अपमान न करना आप वहां पर आ करके। यहाँ पर बताया है पांचवा वचन कि घर का आंगन रहे न खाली, गौ पुत्र घर से भरतार, और दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। बोले देखिए पतिदेव, अभी मेरे पिताजी ने कन्या प्रति घर से पहले गौदान किया था। बोले क्यों किया? बोले जिससे कि दूध दही मिले और हम बलिष्ठ हों और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी बलिष्ठ हो। कहते हैं घर में धन हो, निरोग तन हो, और सुत हो आज्ञाकारी, और स्वर्ग वहीं पर दूध दही जहाँ हो पतिव्रता नारी। और ये स्वर्ग की पहचान बताएंगे, आगे व्याख्या लंबी हो जाएगी। यहाँ पर नरक की और स्वर्ग की भी पहचान बताइए। बोले अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, और पूत सपूत होते स्वर्ग निशानी चार। जिस घर में अन्न पुराना हो, घी रोजाना नया निकले, और बच्चे सपूत हो, पतिव्रता नारी हो, वह घर स्वर्ग है। बोले नरक किसे कहते हैं? बोले नरक उसे कहते हैं कि रूखा भोजन कर्ज सिर, घर कलिहारी नार, और पूत कपूत होते नरक निशानी चार। जिस घर में रोजाना झगड़ा करने वाली नारी मिल जाए तो हो गया, वो तो कम हुई है। हाँ, तो कहते हैं तो ये पांचवा वचन है। छठा वचन है ऋतु अनुकूल धर्म का करना, कभी नियम मत भन, और तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग। बोले देखिए ऋतु के अनुसार आप मुझे कपड़े देंगे ला करके। अगर शीत ऋतु चल रही है तो आप गर्म वस्त्र ला करके देंगे, और ग्रीष्म ऋतु है तो आप मुझे ठंडे वस्त्र ला करके देंगे, और तीर्थ यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं तो मुझे साथ लेकर के जाएंगे। हवन इत्यादि कर रहे हैं तब भी आप मेरी सहमति लेंगे, मुझे साथ रखेंगे। आगे सातवां वचन है लोक और परलोक सुधरने का करना दो, इसी जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। बोले ऐसे काम करें हम कि दुनिया में हमारी यश हो, कीर्ति हो, पॉपुलर हो जाए, फेमस हो, ऐसे काम करें। ठीक है, तो ऐसी कीर्ति के साथ ये आपके 7 वचन आपसे ये मांग रही है और कह रही है कि 2 7 वचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन्हें पंचों में, ये वादा आप निभाओगे। बताइए यहाँ पर वरुण देवता है जल के रूप में, ये अग्नि देवता है, हम 2 पुरोहित हैं, बाकी ये सब साक्षी है। ये केवल दावत खाने नहीं है, इस बात की साक्षी गवाह है कि आप इनका आकाश ग्रहण कर रहे हैं कि आपको ये वचन स्वीकार है।